आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th की फिजिक्स में जो मोशन चैप्टर दिया हुआ है, इस मोशन चैप्टर के अंदर देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और इंटेक्स क्वेश्चन भी हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया क्या है, क्या वो आपसे पूछना चाह रहा है, और नेक्स्ट फिर हमारा टारगेट रहेगा कि कितने आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा हमें फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे पता चलता है कि कौन सा फार्मूला यूज करें या कौन सा ना यूज करें। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के। चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमारे से वो पूछ रहा है। ठीक है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जैसे आप किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं और आप नोटिस कर रहे हैं कि भाई वहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है, आपको एक चीज यहां पर दी हुई है। याद रखिएगा क्या चीज गिवन है, यू मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो u इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट नहीं बोलेगा वो आपसे क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन की लाइन से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई कोई मोटर बोट है जो कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रही है। तो पहले तो रुकी हुई थी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0। ठीक है, u इज इक्वल टू 0। आपको यूनिट मालूम है मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब आगे चलते हैं। ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करती जा रही है। ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट, लेकिन कितनी रेट से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मालूम है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे वैल्यूज दी जा रही है पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चीज की वैल्यू है ये, है ना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यहाँ पर यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में आप यूनिट का सहारा ले सकते हैं। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, या तो आप उसे स्पीड के लिए यूज करते हैं या फिर उसको वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। स्पीड वेलोसिटी में सिंपल डायरेक्शन का अंतर है और कुछ नहीं। ठीक है, इजी सा है, लेकिन यहां पर मीटर पर सेकंड नहीं है, यहां पर यूनिट क्या दी हुई है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 3, ये स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट नहीं है, तो किसकी यूनिट है फिर, सोचिए जरा फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और आंसर है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3। दो चीजें आपको गिवन है। आगे फिर फॉर 8 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 8 सेकेंड। क्लियर, तो टाइम पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन मालूम है। अब पूछना क्या चाह रहा है, हाउ फार बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ये जो आपको 8 सेकेंड का समय दिया है ना, भाई कोई बोट थी जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और सीधी दिशा में वो एक्सेलरेट कर रही है। कितने एक्सेलरेशन दिखा रही है वो, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने समय में, 8 सेकंड के समय में। तो कितनी दूरी वो तय करेगी, 8 सेकंड के टाइमिंग में कोई बोट जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और 3 का एक्सेलरेशन दिखा रही है, तो ऐसे केस में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है आपको, s, डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब आपको पता है मोशन के यहां पर 3 फार्मूले होता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट फार्मूला ये होता है। सेकेंड नंबर पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड नंबर पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक बात सोचिए, मान लीजिए हमें डाउट हो रहा है कि भाई कौन सा फार्मूला यूज करें, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस at, क्या यहाँ पे वो चीज है जो हमें फाइंड करनी है, s हमें फाइंड करना है ना, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो s तो यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब हम इसका तो यूज नहीं कर पाएंगे। सही, ठीक है, बहुत इजी है। इसको देखते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में हमें 4 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात, s को हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम इसको यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर v जो है ना, v हमें मालूम नहीं है। भाई अगर फॉर्मूले में 5 फिजिकल क्वांटिटी हैं या 4 दी हुई हैं, तो 4 में से आपको 3 तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप 4th वाली चीज को निकाल सकते हैं। और अगर 5 चीजें हैं फॉर्मूले के अंदर, तो आपको 4 चीजें मालूम होनी चाहिए,
तब जाकर आप फिफ्थ वाली चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, पर 4 में से 2 हमें मालूम नहीं है, इसका मतलब हम इसको भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूले पर। डिस्टेंस फाइंड करनी है, u आपको गिवन है, टाइम आपको दिया हुआ है, ये डिजिट है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको दे रखी है, सिर्फ एक चीज़ आपको फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 2-3 आप न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है जो हमें इस्तेमाल करना है, S = ut प्लस हाफ a t²। इसको इस तरीके से थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आपको S कैलकुलेट करना है। u कितना दिया हुआ था हमें? 0, तो 0 के मल्टीप्लाई आप t से करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, 0 ही आ जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 3 मीटर/सेकंड², मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है? 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, 2 को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा हमारा? 32। ठीक है, तो S = 0 को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है और 32 है, तो 3 × 32, तो S = में 3 × 6 और 3 × 3 = 9। तो डिस्टेंस निकालिए ना आपने, तो ये मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर? बहुत आसान तरीका है, देखिए बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल को करना, लेकिन आपको पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, बल्कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूले है ना क्लास 9 के लिए, पर भी हमने वीडियो बनाई थी। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट फार्मूले का एक लिंक मिलेगा वीडियो का, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, जिससे क्या आपको सारे फार्मूले एक साथ एक ही वीडियो में पता चल जाएंगे क्लास 9 के लेवल के हिसाब से। ठीक है, ईजी सा है। नेक्स्ट फिर अब चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा था वो कि भाई कोई बोट है जो लेक पर स्ट्रेट डायरेक्शन में, मतलब एक लीनियर डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, पर कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है हमें मालूम नहीं है। 8 सेकंड का आपको समय दिया हुआ था कि भाई 8 सेकंड में कोई बोट जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है और 3 का एक्सेलरेशन दिखा रही है, तो कितनी दूरी वो तय कर पाएगी, डिस्टेंस वो कवर कर पाएगी, ये चीज़ आपको फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हमने क्या सोचा, सबसे पहले कि भाई फॉर्मूला ढूंढते हैं कि फॉर्मूला कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो जिस पर हमें डाउट था, हमने 3 फार्मूले यहाँ पर लिखे, 3 में से सेलेक्ट किया कि भाई ये फार्मूला हमें यूज़ करना चाहिए, बाकी 2 यूज़ नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए वो मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, अब फार्मूला तो हमारे पास फाइनल आ गया कि भाई ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। जो चीज़ दी हुई थी उसको हमने लिख लिया, ये गिवन वाला पार्ट हो गया, ये लिखना चाहिए। बल्कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देखा, समझ लिया उसको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, और सीधा फार्मूला लिखा और वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर दिया, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो गिवन है ना उसको यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर देंगे और जो फाइंड करना है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट फिर फॉर्मूले में फिर वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे। लास्ट स्टेप जो आंसर आएगा उसमें यूनिट चेक करेंगे कि हमने यूनिट लिखी है या नहीं, तब हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीटली सॉल्व हो पाता है। ये बहुत सिंपल सा मेथड है फुल मार्क्स लेने का। अगर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि 3 नंबर में चलेगा न्यूमेरिकल, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं उसके। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज के वीडियो में समझा है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्लियर हो चुका है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको अभी भी क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है या नहीं है। और डाउट नहीं है तो भी आप कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक्स।